श्री दुर्गा सप्तशती 9वां अध्याय। निशुम्भवध। राजा ने कहा, हे ऋषिराज, आप अपने रक्तबीज के वध में संबंधित रखने वाले वृत्तांत मुझे सुनाया। अब मैं रक्तबीज के मरने के पश्चात क्रोध में भरे हुए शुंभ व निशुम्भ ने जो कर्म किया वह सुनना चाहता हूँ। महर्षि मेद ने कहा, रक्तबीज के मारे जाने पर शुंभ व निशुम्भ को बड़ा क्रोध आया। अपनी बहुत बड़ी सेना इस प्रकार सर्वनाश होता देखकर निशुम्भ देवी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। उनके साथ बहुत से बड़े बड़े असुर देवी को मारने के वश दौड़ने पर वहां महापराक्रमी शुंभ ने अपनी सेना सहित चंडिका को मारने के लिए बढ़ा। फिर शुंभ व निशुम्भ ने देवी की घोर युद्ध करने लगा। वह दोनों असुरों से इस प्रकार देवी पर बाण फेंकने लगा जैसे मेघ से वर्षा हो रही है। उन दोनों ने ललचाए हुए बाणों को देवी को अपनी मानव से काट डाला और अपने शस्त्रों की वर्षा उन दोनों दैत्य की चोट पहुंचाई। निशुम्भ की तीक्ष्ण तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी ने सिंह पर आक्रमण किया। अपने वाहन को चोटी पहुंचती हुई देखकर देवी ने स्वरूप नामक बाण से निशुम्भ की तलवार व ढाल दोनों को ही काट डाला। तलवार और ढाल कट जाने पर निशुम्भ ने देवी पर शक्ति से प्रहार किया। देवी ने अपने चक्र से 2 टुकड़े कर दिए। फिर तथा दैत्य क्रोध में मारे जल भुन गया और उसने देवी को मारने के लिए उसकी ओर शूल फेंका, किंतु देवी ने उसको मुक्के से ही चूर चूर कर डाला। फिर देवी ने उसे अपनी देवी पर गदा से प्रहार किया। देवी के शूल से गदा भस्म हो गया। इसके पश्चात वह फरसा हाथी में लेकर देवी की ओर लपका। देवी ने अपनी तीखी बाणों से उसे धरती पर सुला दिया। अपने पराक्रमी भाई निशुम्भ ने इस प्रकार मरने पर शुंभ को क्रोध से भरकर देवी को मारने के लिए दौड़ा। वह रथ में बैठा हुआ उत्तम अस्त्रों से सुशोभित 8 बड़ी बड़ी भुजाओं से सारे आकाश को ढक दिया। शुंभ को आता हुआ देखकर देवी ने अपनी शंखा बजाई और धनुष की टोकर भी अत्यंत दूषित शब्द किया। साथ ही अपने घंटे के शब्द से जो संपूर्ण दैत्य सेना तेज के नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्यापित कर दिया। इसके पश्चात देवी के सिंह ने अपनी दहाड़, जिससे बार बार बलवान मुझ चूर चूर हो जाते, आकाश पृथ्वी पर दिशाओं की पूरित कर दिया। फिर आकाश में उछलकर काली ने दांतों से हाथों का पृथ्वी पर पटका और इससे करने से इस शब्द हुआ जिससे उसकी पहले से ही सारे शब्द शांत हो गए हो। इसके पश्चात शिवदूत ने असुरों के लिए भय उत्पन्न करने वाली टहलती किया। जब सुनकर दैत्य थर थर उठा तब शुंभ को बड़ा क्रोध आया। जब अंबिके ने उसे और दृष्टि की तो खड़ा होकर खड़ा ही रह गया। कहा तो आकाश से भी सभी देवता जय हो बोल उठे। शुंभ ने वह आकर ज्वालाओं से युक्त एकांत भयंकर शक्ति छोड़ी, जिसके आता हुआ देखकर देवी ने अपनी मोहलिक नामक शक्ति से काट डाला। हे राजन, फिर शुंभ ने निसंदेह तीनों लोकों व्याप्त हो गया और पृथ्वी पर ऐसे घोर सिद्ध हुआ और जिससे पहले यह शब्दों से जीत लिया। शुंभ के छोड़े बाणों ने देवी से और बाणों को शुंभ ने अपनी बाणों से काटकर सैकड़ों हजार टुकड़े परिवर्तन कर दिए। इसके पश्चात जब चंडिका ने क्रोध में भरकर शुंभ को त्रिशूल से मारा तो वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जबकि उसकी मूर्छित हुई तो वह धनुष लेकर आई। अपने बाणों से उसने देवी, काली तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर वह राक्षसों ने उसे 10,000 भुजाएं धारण कर चक्रदी असुर देवी अंबिके कर दिया। तब भगवती दुर्गे ने कोपित होकर बाणों से उनके चक्र बाणों को काट डाला। यह देखकर निशुम्भ हाथ में गदा लेकर चंडिका को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते हुए देखकर दक्षिण घर उसकी गदा को काट डाली और फिर त्रिशूल हाथ में लेकर देवताओं को दुखी करने के लिए शुंभ ने त्रिशूल हाथ में लिया। आता देखकर चंडिका ने अपनी शूल से उसकी छाती पर प्रहार किया और उसकी छाती को चीर डाला। शूल वृत्तित हो गया जाना उसकी छाती में एक जैसा महापराक्रमी दैत्य ठहर जा कहते हुए निकाला। उसको देखकर देवी ने बड़े क्रोध से ठहकाया। तभी वह निकल भी ना पाया था उसके सिर अपने तलवार में ही काट डाला। सिर कटने के साथ ही वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। ततन सिंह दहाड़ कर असुरों का भक्षण करने लगा और काली श्रुवित भी भक्षण के रक्त पान करने लगी। कमरे की शक्ति से कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के कमंडल के जल में कितने ही असुर समाप्त हो गए। कई दैत्य ईश्वरी निशूल से वेदित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और कई
दैत्य महावेशरी स्थूल से व्यतीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कई बाहर प्रहार से छिन्न छिन्न होकर धाराशायी हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से बड़े बड़े महापराक्रमी को चूर कर निकाल कर वहां यमलोक भेज दिया। इंद्रों ने कितने को ही महाबली राक्षसों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कई दैत्य मारे गए, कई भाग गए, कितने को ही काली शिवदूत और सिंह ने भक्षण कर लिया। श्री दुर्गा सप्तशती 10वां अध्याय। महर्षि मेद ने कहा, हे राजन, अपने प्यारे भाई को मरा हुआ देखकर, सेना नष्ट हुआ देखकर क्रोध में भरकर दैत्यराज सुम कहने लगा, दुष्ट दुर्गा, तू अहंकार से गर्व मत कर, क्योंकि मैं तू दूसरे के बल पर लड़ रही है। देवी ने कहा, हे दुष्ट, देख, मैं तो अकेली हूँ, संसार में मेरे सिवा कौन है? यह सब मेरी शक्तियां हैं। देख, यह सब मुझे इसमें प्रविष्ट हो रही है। इसके पश्चात ब्राह्मणी आदि देवियों ने उस देवी को शरीर में लीन हो गई और देवी अकेले रह गई। तब वह कहने लगे, है ऐश्वर्य शक्ति रूप वह उपस्थित हुई, तब उन रूपों में सिमट लिया। अब अकेली मैं ही खड़ी हूँ, तू भी यहाँ ठहर। महर्षि मेद ने कहा। तब देवताओं के साथ रक्षा में देखकर बार बार देवी सुम में भयंकर युद्ध होने लगा। अंबिके देवी ने सैकड़ों अस्त्र शस्त्र उधारे। दैत्यराज भी भयंकर अस्त्र शस्त्र से प्रहार कर दिया। देवी को छोड़े गए सैकड़ों अस्त्र शस्त्र को दैत्य ने अपनी अस्त्र काट डाला। इसी प्रकार सुम व निशुम ने अस्त्र छोड़ दिए, उनकी देवी भयंकर हुंकार कर द्वारा ही काट डाला। दैत्य ने जब सैकड़ों बाण छोड़े तो देवी ने ढक दिया। क्रोध में भरकर देवी ने अपनी बाणों से उसके धनुष नष्ट काट डाला। धनुष कट जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई और देवी ने भी उसे काट डाला। फिर दैत्य ने चमकती हुई ढाल लेकर देवी की ओर दौड़ा, किंतु वह देवी के समीप पहुंचा तो देवी ने उसे तीक्ष्ण बाणों से चमकने वाले ढक्कन से भी काट डाला, पर दैत्य घोड़े में मर गया। रथ टूट गई, सारथी मर गया। तब वह भयंकर उग्रतर लेकर देवी पर आक्रमण करने के लिए चला, किंतु देवी ने अपने तीक्ष्ण बाणों से मृत होकर भी काट डाले। पर दैत्य ने क्रोध में भरकर देवी की छाती में बार बार बड़े जोरे से एक मुक्का मारा, और दैत्य ने जब देवी से मुक्का मारा तो देवी ने भी उनकी छाती में जोर से एक थप्पड़ मारा। खाकर पहले ही दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु वह तुरंत ही उठ खड़ा हुआ। फिर वह देवी को पकड़ने के लिए आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों में युद्ध करने लगा। वह युद्ध ऋषियों ने व देवताओं के आश्चर्य में डरने वाले तथा देवी के आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक आकाश की ओर उछला और वहां जाकर दोनों युद्ध होने लगा। वह युद्ध ऋषियों ने देवताओं को आश्चर्य में डाल डाला। वह देवी आकाश में दैत्य के साथ बहुत देर तक युद्ध कर रही थी। फिर देवी ने आकाश में घूमकर पृथ्वी पर गिरा दिया। दुष्मत पुत्र देवी उठकर मारने के लिए दौड़ा, तब वह अपनी ओर आता हुआ देखकर देवी ने छाती वृतन कर कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। देवी के शूल से घायल होने पर वह उस दैत्य के प्राणों पुकार कर उड़ गए और मरने के समुद्र पर्वत और पृथ्वी कांपने लगा। तुरंत वह उस दुष्टमा को मारने से संपूर्ण जगत प्रसन्न व स्वस्थ हो गया तथा आकाश निर्मल हो गया। जो पहले उत्पन्न सूचक मेघ और उक्लत होते हुए वह सब शांत हो गए। उसके मारे जाने पर नदियां अपने ठीक मार्ग से बहने लगी। संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गाना गाने लगे, गंधर्व बजने लगे और अप्सराएं नाचने लगी। पवित्र होकर वायु बहने लगी, सूर्य की कांति स्वच्छ हो गई, एकशलव की भुजा अग्नि पे आप प्रज्वलित हो उठी तथा चारों दिशाओं में शांति फैल गई।